हाय, आर यू लुकिंग फॉर योर मिस्टर राइट और मिसेस राइट, और अभी तक आप अपनी लाइफ में जो क्वालिटीज़ आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही हैं? ओके, सो कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अपनी लाइफ में अपने मिस्टर राइट या मिसेस राइट को वेलकम कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड इट्स रियली वेरी मैजिकल एंड रिजल्ट्स गिविंग। बट आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए 100% फेथ रखना है यूनिवर्स पे, गॉड पे, या जिन भी पावर्स में आप मानते हैं उन अल्टीमेट पावर्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम बात करेंगे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को जब हम करते हैं सो हम उसमें 4 फ्रेजेस यूज करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आई एम सॉरी बोलते हैं यूनिवर्स को, गॉड को, कि आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से ही मैं अभी तक अपनी लाइफ में अपने मिस्टर राइट या मिसेस राइट को अट्रैक्ट नहीं कर पाई हूँ या कर पाया हूँ। तो अब आपकी गलती कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप नहीं कर रहे होते हैं। मे बी आपको किसी वेडिंग का या किसी इवेंट का इनविटेशन आया था और आपने मना कर दिया और आपका मिस्टर राइट वहाँ आपको मिलने वाला था, या फिर उसके अलावा जो भी और चीज़ें, सोशल होना या फिर कोई भी इस तरह की जो बातें होती हैं, या आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, उस हिसाब से आपने अपना हाउस रेडी नहीं किया या अपनी लाइफ में वैसे अरेंजमेंट्स नहीं बना रखे, तो आप अभी रेडी नहीं हैं। सो दैट इज वाई यू आर नॉट अट्रैक्टिंग योर लाइफ पार्टनर येट। अब वो रेडीनेस के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। जब आप सोचते हो यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो अपना बैंक बैलेंस ठीक करना या सेविंग्स रखना, या बाद में शादी के हम कैसे करेंगे, क्या हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें प्लान करना, या कैसा होगा पार्टनर, कभी ये सोचा ही नहीं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, सोचते हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेडी अबाउट इट। बट जस्ट कि एक लाइफ पार्टनर चाहिए और उसके अलावा कोई और उसके लिए एक्शंस नहीं है, सो आई थिंक वहाँ पे गलती हो रही होती है। सो यू नीड टू से आई एम सॉरी बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी गलती थी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और I will work toward it and please forgive me for that. So thank you so much. Thank you for giving me my right partner and I love you for this. तो जब आप ये करते हैं, ये बोलते हैं, ये आपकी फीलिंग्स आती हैं, ये थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, सो एग्जैक्टली आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। राइट कुछ ऐसे कोई कॉमन फ्रेंड आपको मिलता है जो कि म्यूचुअल फ्रेंड हो, आपके लाइफ पार्टनर, वुड बी लाइफ पार्टनर का और आपका, और आप मिलते हैं उनसे और वो उनके थ्रू आप अपने राइट लाइफ पार्टनर को मिलते हैं। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। उसके साथ में जब ये हो'ओपोनोपोनो प्रेयर आप करते हैं तो आपको ये फेथ रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और किसी को ब्लेम नहीं करना है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे ऐसे सुनाते हैं, करते हैं। डोंट गो फॉर इट, डोंट डू दैट, एवरीथिंग इज ऑन यू। ओके, सो फर्स्ट थिंग, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब जरूर करेंगे, उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड आफ्टर दिस सेकेंड थिंग, आपको 369 मैथड को फॉलो करना है। राइट 369 मैथड निकोला टेस्ला का मैथड है जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप इसको फॉलो करते हैं, इसमें करना क्या होता है, आपको एफर्मेशंस, अपनी एफर्मेशंस बनानी है और उनको लिखना है। मॉर्निंग में आफ्टर गेटिंग वेक अप 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग एक जर्नल बना लीजिए, कुछ इस टाइप का मैं आपको दिखाती हूँ। दैट विल बी, वो कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा आपने कोई डायरी बना ली और उसमें एवरी डे यू आर गोइंग टू राइट समवॉट, इफ आई से लाइक दिस, 3 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, देन 9 टाइम्स। तो आपने 3 टाइम्स जो एफर्मेशन लिखी, एक ही चीज कि थैंक यू सो मच, और उसके साथ ग्रैटिट्यूड पे करना है। सो इट इज गोइंग टू बी योर ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड एफर्मेशन जर्नल एज वेल।
और बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो 3 टाइम्स आपको एक ही चीज को लिखना है, जो भी आपके मन से निकलती है स्टेटमेंट आप वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट लाइफ पार्टनर, केयरिंग लविंग लाइफ पार्टनर फॉर मी। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपने ग्रैटिट्यूड भी पे कर दिया और आपने ये एफर्म कर लिया कि आपको वो मिल चुका है। सो दोनों चीजें एक साथ। सो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मॉर्निंग एफर्मेशंस, देन आफ्टरनून में जब भी आपको टाइम मिलता है आपने उस टाइम पे आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखना है, और उसी सेम लाइंस को 9 टाइम्स रात को बिफोर गोइंग टू बेड आपने लिखना है। तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। जब आप लिख लेते हैं ना, किसी भी चीज को लिखना शुरू करते हैं, लिख लिख के लर्न करते हैं, सो वो जो लर्निंग है वो जा रही है माइंड में कहीं ना कहीं, और उसके लिए आपका जो माइंड है वो उस टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करके अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और आपके सामने लाके रख देता है। सो यू विल सी कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, मे बी कोई रिलेटिव आपको कहीं इनवाइट करे जहाँ पे कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई आप इवेंट में जा सकते हैं, कोई मीटिंग ऐसी, कोई बिजनेस ऐसा ज्वाइन करते हैं जहाँ कोई पार्टनर ऐसा मिलता है, कोई जॉब ऐसी शिफ्ट होती है, या कोई आपका होम प्लेस शिफ्ट होता है जहाँ पे आपको लाइफ पार्टनर आपके मिलते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन, बट आप उसके लिए अभी तक रेडी नहीं है। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आ रही हैं बट आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपने उनको ग्रैब नहीं किया। सो स्टार्ट डूइंग दिस। होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ में 369 मेथड को फॉलो करेंगे एंड यू विल सी, जब आप ये अफर्म करना शुरू करते हैं so easily and so soon, early, you will manifest this and you will just welcome your beautiful, handsome life partner, right person. One more thing, sometimes it happen, this is really very important, कि आप किसी को like करते हैं, आपके सराउंडिंग्स में, आपके एसोसिएशन में कोई होते हैं, आप उनको like करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि आप उनको like कर रहे हैं। So please, आप अपनी एफर्मेशन में स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए बेस्ट क्या है वो उसको पता है, यूनिवर्स को, गॉड को। सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट समबडीज नेम कि मैं इसको अट्रैक्ट करूं और इसका नाम लिखूं और ये पर्सन मेरी लाइफ में आए। अगर वो आपकी लाइफ में आपके लिए राइट पर्सन है, परफेक्ट पार्टनर है, सो जो आपने लिखा है ना क्वालिटीज, अगर वो उनके अंदर है और वही राइट पर्सन है तो वही अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नाम लिखते हैं किसी का और वो एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में नहीं है, somebody बेस्ट देन दैट, बेटर देन दैट इज देयर, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे। सो इसीलिए just don't write somebody's name particularly, don't do it for some particular person के लिए, but आप 100% ट्रस्ट के साथ में perfect partner with the qualities लिख दीजिए and you will attract very soon. Alright, so start doing it. It's really very powerful technique, actually techniques which I have told you. Law of attraction will work for you 100% faith के साथ।